इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में आपका स्वर गुंजायमान होना चाहिए। चैतन चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अवधपुरी, जहां पर आचार्य भगवान के मंगल आशीष की छांव तले तथा पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के आशीष और निर्देशन में आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम संचालित हो रहा है। ऐसे दिव्य परिसर से आप टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान देख और सुन रहे हैं। यहां पर उपस्थित आप सभी का देश और दुनिया में पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तगणों का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बंधुओं, हम इस सत्र को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले, आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, प्रातःकालीन मंगलमयी बेला में पूज्य महाराज श्री की मंगल देशना का पावन सौभाग्य आप सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। और भावना योग से नकारात्मकता का हल, आज महाराज श्री के दिव्य प्रवचन माला में अ अक्षर पर आज 10वां प्रवचन था। हो सकता है आपको सौभाग्य हो कि 1, 2, 3 प्रवचन और इस अ अक्षर पर आपके लिए मिल सकते हैं। अभी तक महाराज श्री ने आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अ अक्षर से अहंकार, असंतोष, अविश्वास, अवसाद, असहनशीलता, अधीरता, अनिर्णय, अकर्मण्यता, अस्थिरता और असंयम जैसे दिव्य प्रवचनों के माध्यम से आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ऊर्जित किया है और आपके अंदर के नेगेटिव विचारों को हटाने के लिए अपना मंगल आशीष प्रदान किया है। मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि ये दिव्य मौलिक प्रवचन है और इन मौलिक प्रवचनों की श्रृंखला में आप अपने समय को एडजस्ट कीजिएगा। प्रातः 8:35 से 9:25 के बीच इन प्रवचनों में प्रवचन तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकल के रूप में महाराज श्री भावना योग भी करवाते हैं। और जितने भी प्रवचन हो रहे हैं, जिन जिन नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, ये सौभाग्य है कि उतने प्रकार का भावना योग आप लोगों के लिए करने के लिए मिल रहा है। अभी 5, 7, 8 प्रकार का भावना योग था, लेकिन हो सकता है आपके लिए आपके जितने नेगेटिव एनर्जी के स्रोत हैं, उन स्रोतों को बंद करने के लिए भावना योग आप सबके लिए मिले। आइएगा बंधुओं, आने वाली 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पावन पुनीत पर्व है और उस दिन एक ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, जब श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना होगी और इस वर्ष चयनित हुए 180 बच्चों के विद्यार्जन संस्कार महोत्सव को हम सभी लोग मनाएंगे। वह मांगलिक कार्यक्रम इसी दिव्य परिसर में होगा और उस विशाल भूखंड पर जहां पर बच्चों के लिए रहना है, जहां उनकी आवासीय व्यवस्था है, उसी भूखंड पर वह दिव्य कार्यक्रम संपन्न होगा जो प्रातः 6 बजकर मंगलाष्टक, अभिषेक, शांतिधारा, नित्य पूजन आदि के माध्यम से प्रारंभ होगा और मुख्य कार्यक्रम हमारा 7 बजे से प्रारंभ होगा। कलश स्थापना का जो मांगलिक कार्यक्रम है 7:40 पर हम कलश स्थापना करेंगे उसी दिव्य परिसर में, जहां पर बच्चों के ज्ञान आराधना का यज्ञ प्रारंभ होना है। इसके बाद में बच्चों के मस्तकों पर ही महाराज श्री के मंगल कर कमलों से दिव्य मंत्र संस्कार किए जाएंगे, विद्यार्जन संस्कार। ये पहला अवसर होगा जब किसी ज्ञान यज्ञ को किसी विद्यालय के प्रारंभ होने के पूर्व उन बच्चों के लिए एक संत
के हाथों पूज्यवर मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज जिनके मंगल आशीष और निर्देशन में ये विद्या प्रमाण गुरुकुलम संचालित हो रहा है, उन सब बच्चों के मस्तक पर महाराज श्री के मुखारबिंद से निकले मंत्रों के साथ में महाराज श्री के हाथों से छूटे हुए पुष्प और गंधोदक के माध्यम से आपके बच्चों के मस्तक ऊर्जित होंगे, संस्कारित होंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर स्वयं पधारें, बच्चों को लेकर के आएं, आप अपने इष्ट मित्रों को बोलें और खासकर भोपाल नगर में रहने वाले सभी सुधी श्रावकों से कि आप प्रातः काल अपने मंदिर का समय एडजस्ट करें और 6 से 10 बजे तक आप इस परिसर में उपस्थित रहें। आइएगा, इसी के साथ महाराज श्री के पावन चरणारविंद में अनुरोध करते हैं, दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां देते हुए जयकारा लगाएंगे। जय बोलो पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु। चलते हैं इस पावन धरा पर गुरुवर के चरणों में और आज का यह संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। उसके लिए यहाँ बहुत सारी पर्चियाँ आ गई, उनका नंबर भी आएगा, लेकिन जैसा बताया कि बाहर के ऑनलाइन प्रश्न भी चालू हो चुके हैं और उनका भी नंबर आ जाए, वो भी बहुत दिनों से प्रतीक्षारत गुरु चरणों में थे। पूज्यवर आज झुमरी तिलैया झारखंड से सुशील शोभाजी पांड्या आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि अगर दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते हैं, और अगर भाषा मीठी हो अपने दूर नहीं होते हैं, और अगर हौसला बुलंद हो तो असंभव कार्य संभव हो जाता है। लेकिन गुरुवर अभिमान समय पर हमें ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान झुकने नहीं देता। गुरुवर मार्ग आप ही बता सकते हैं, कृपया मार्ग प्रशस्त करें। बहुत अच्छा वाक्य कहा कि हमारे ओम सबसे पहला वाक्य क्या था, फिर से बोलना। अगर दिमाग ठंडा हो तो फैसले अच्छे होते हैं, आवाज मीठी हो तो अपने वाले दूर नहीं होते, अपने वाले दूर नहीं होते, हौसला अच्छा हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाए। लेकिन अभिमान हमें उठने नहीं देता, स्वाभिमान हमें झुकने नहीं देता। आपने पूछा है क्या करें, तो मैं सबसे पहली बात कहूँगा, दिमाग को ठंडा रखो, बोली में मिठास रखो, हौसला अच्छा रखो, और इन तीनों के साथ यदि नम्रता को अपना स्वभाव बना लो तो अभिमान मिट जाएगा, स्वाभिमान पुष्ट हो जाएगा, जीवन ऊंचा उठेगा, न केवल ऊंचा होगा अपितु अच्छा भी हो। दुबई से देवांश जी जैन पूज्यवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि देश के बाहर रहते हुए भी अपने पुण्य को हम कैसे प्रगाढ़ करें जिससे हम धर्म से हमेशा जुड़े रहें और भौतिक चीजों में विलुप्त न हो। देखिए, देश में रहें या विदेश में, मन में निष्ठा होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा है तो 7 समुंदर पार रहकर भी व्यक्ति अच्छे से धर्म आराधन कर सकता है और पुण्य उपार्जन भी। निष्ठा के अभाव में देश में रहने वालों का हाल भी बेहाल दिखता है। तो अपनी निष्ठा सबल होनी चाहिए, निष्ठा को दुर्बल न बनने दें। आपने पूछा हम विदेश में रहते हुए अपने पुण्य को कैसे प्रगाढ़ बनाएं। स्वाभाविक है कि वहाँ पर पुण्योपचय करने वाली पुण्यकारी क्रियाओं को करने का अवसर कम मिलता है। लेकिन मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि पुण्य के उपार्जन को आप दूसरे क्रम में रखें, पाप के त्याग को प्राथमिकता दें। पुण्य कमाना बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन जो पुण्य कमाता है यदि पाप से बच ना पाए
तो जितना पुण्य कमाता है उससे कई गुना पाप अपने सिर पर चढ़ा लेता है। तो जो लोग पुण्य कमाने का ज़्यादा अवसर नहीं पाते, जिन्हें ऐसी अनुकूलता कम है, वे पाप को तो त्याग सकते हैं। और जो व्यक्ति पाप को त्यागता है, पापात्मक प्रवृत्तियों को त्यागता है, वो पाप से बच जाता है, उसका पाप कटता है और वो पुण्य कमाता नहीं, उसका जीवन पुण्य बन जाता है। पाप के त्याग करने पर व्रत होता है और व्रतधारी को व्रती कहते हैं, और व्रती जीव पुण्य जीव की श्रेणी में आता है। इसलिए जो दूर हैं उन्हें रोज आहार दान देने का अवसर नहीं मिलता, घबराए नहीं। नित्य प्रति देव दर्शन पूजन अभिषेक आराधन का अवसर नहीं मिलता, चिंता न करें। पर ये प्रतिज्ञा करे कि मैं धर्म न कर पाऊं कोई बात नहीं, अधर्म नहीं करूंगा। अधर्म से बचना मेरा पहला धर्म है। ये प्राथमिकता अपने अंदर हो तो चीजें बहुत व्यवस्थित बनेगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। हालांकि अब भारत से बाहर भी अच्छे अवसर उपलब्ध होने लगे हैं। लगभग सब जगह जिनालय की सुलभता है। आप अगर जिनालय की सुलभता है तो भगवान की पूजा आराधना अधिक धार्मिक क्रियाओं में कमी न रखे। व्रत संयम का जितना बन सके अनुपालन करे, और पात्र दान नहीं दे सकते तो भी अन्य प्रकार का दान तो आप कर ही सकते हैं। वहाँ से रहकर यहाँ दान दे सकते हैं और पात्र दान की अनुमोदना भी कर सकते हैं। धीरे धीरे पुण्य प्रगाढ़ बनेगा और मूल से जुड़े रहोगे तो भावनाएं निर्मल बनी रहेगी। पूज्य श्री के चरणों में सागर से हरिश्चंद्र जी जैन, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, और पूज्य छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था के पिताश्री हैं, वे पूछ रहे हैं महाराज जी, गर्मी का मौसम है और एसी का अत्यधिक उपयोग बढ़ता जा रहा है। जितना इन उपकरणों का उपयोग बढ़ेगा उतनी गर्मी बढ़ेगी और उतनी अधिक इनकी मांग बढ़ेगी। ऐसे अंतहीन चक्र में पर्यावरण का क्या होगा? ऐसे में आप ही कोई उपाय बता सकते हैं? पूज्यवर के चरणों में बारंबार नमो। सब ज्ञानी हैं, क्या बता। सबको पता है कि प्रकृति के विरुद्ध हम जितना जाएंगे पर्यावरण बिगड़ेगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, और आज ये हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी लोग ऐसे संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब गर्मी ऐसी पड़ेगी तो लोग बेचैनी हों। इसका एक ही तरीका है, हम अपने घरों का निर्माण अपने प्राचीन तरीके से करें, जहां आपको एयर कंडीशनर की जरूरत ही ना पड़े। मोटी दीवारें, बीच में इंसुलेशन, छतों पर जो पुराने समय में मटके लगा करके छत ढाले जाते थे, तो वो टेम्परेचर को अपने आप कम करता है। उस तकनीक को अपनाएं तो आपको एयर कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ज़्यादा अच्छे से रह पाएंगे, ज़्यादा बेहतर परिणाम दे पाएंगे। ऐसा प्रयास किया जा सकता है, उस दिशा में सभी को कोशिश करनी चाहिए और तभी हम इससे बच पाएंगे। सुविधा भी हो, अनुकूलता भी हो और वह पर्यावरण के अनुकूल हो। इसमें आप हिंसा से भी बचेंगे और पर्यावरण को भी बचा पाएंगे और पैसे भी बचा पाएंगे। लोग बड़े बड़े मकान बनाते हैं, महाराज अब तो ज़मीनें इतनी कीमती हो गई, मोटी मोटी दीवारें बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। कमरा थोड़ा सा छोटा बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं तो कहता हूँ सरकार को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। बहुत सारे प्रावधान तो है,
आप अपने द्वारा क्रय की गई पूरी भूमि पर निर्माण नहीं कर सकते। क्यों ना सरकार इस पर भी बल दे कि हम इको फ्रेंडली घर बनाने को प्रमुखता दें। अगर इस पर और रिसर्च किया जाए, हुआ भी है, उसे प्रचारित किया जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और इसे बहुत जागरूकता और तत्परता के साथ करना होगा, क्योंकि हमारे देश का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत अंतर है। 47 ऊपर और सर्दी में 3-4 वेरिएशन बहुत है। गर्मी में भी जो टेम्परेचर है, दिन का 44, रात का 24, ये जो अंतर है, कहीं कहीं 20, तो वो लोगों को परेशान करता है। तो जहाँ जैसी जलवायु है, निवास वैसा होना चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्थाएं बन जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आज भी हम गाँव में जाते हैं, कभी कभी, अब तो नगण्य है लेकिन मिल जाते हैं, पटवा का मकान मिलता है, तो वहाँ ऐसी नैसर्गिक ठंडक और नैसर्गिक गर्मी होती है कि न तो गर्मी में आपको एसी या कूलर की ज़रूरत हो और न ही सर्दी में आपको हीटर की ज़रूरत हो, आप आराम से रह सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं बननी चाहिए, इनका प्रयोग बढ़ना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए और धार्मिक संस्थानों में भी इसको प्रमुखता देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार के नॉर्म्स से जुड़ी हुई है। हमें उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन सब तत्वों को समायोजित करने की चेष्टा करनी चाहिए। अगला अजमेर से अनन्या जी जैन पूछ रही हैं कि गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि क्या धर्म और त्याग करने की कोई निश्चित उम्र होती है? क्योंकि मैं जब भी कोई उपवास करती हूँ या नियम लेती हूँ तो सब कहते हैं कि तुम तो अभी छोटी हो, इतना धर्म करके क्या माताजी बनना है क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको लोग बोलते हैं अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, और जो बड़े हो गए उनसे कहते हैं तो कहते हैं अब हमारी उम्र नहीं बची। बच्चों को कहते हैं अभी तुम्हारी उम्र नहीं, और बड़े हो गए तो अब हमारी उम्र कहाँ। तो भैया कब करोगे? जब जागो तभी सवेरा। समझ गए? मैं ब्रह्मचारी था, खुरई में वाचना हो रही थी, बड़े बड़े सिद्धांत शास्त्री विद्वान आए थे। मेरे मन में उस समय उन दिनों बड़ा कुतूहल रहता था, खासकर विद्वानों को लेकर। विद्वानों के प्रति खिंचाव भी था और उनके विचारों को जानने का कुतूहल भी मेरे मन में रहता। मैं एक बड़े दिग्गज सिद्धांत शास्त्री से पूछा, पंडित जी, मेरी इच्छा है दीक्षा लेने की, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा बेटा पहले पढ़ लो। 85 में मैं 18 साल का भी नहीं था, मूछें भी नहीं निकली थी ढंग से। बोले पहले अच्छे से पढ़ लो फिर दीक्षा लेना, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। उनकी बात पूरी हुई। उसके बाद मैंने उनसे कहा पंडित साहब आपके पास तो, उन्होंने कहा अभी पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान पालो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं। हमने कहा पंडित साहब आपका तो बहुत ज्ञान, आप वाचना बहुत अच्छी करते हैं, आपका संपादन भी बहुत अच्छा है, और आपके जो विशेषार्थ होते हैं, उन दिनों कसाय पहाड़ों की वाचना चल रही थी, आपके जो विशेषार्थ होते हैं और उसको आप जिस तरीके से प्रकट करते हो वो बड़ा अच्छा लगता है, सीधे दिमाग में घुसता है। हाँ बेटा अभ्यास से बढ़ जाता है, ये सब हो जाता। हमने कहा पंडित साहब आपको तो बहुत ज्ञान है। बोले हाँ अभ्यास से हो जाएगा। पंडित जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपको इतना ज्ञान है तो आपने अभी तक दीक्षा क्यों नहीं ली? आपको अभी तक इतना ज्ञान है तो आपने अभी तक दीक्षा क्यों नहीं ली? उन्होंने जो बात कही वो ध्यान रखने की। बोले क्या बताऊं, तुम्हारी उम्र में हमें ऐसे गुरु नहीं मिले।
संयोग था उस दिन उनका और हमारा एक ही चौके में निमंत्रण था। नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो स्वर्गवासी हो गए। एक ही चौके में निमंत्रण था। मैं उन दिनों भी नमक शक्कर नहीं लेता था और मुझे जो मिलता था सब एक कटोरे में डालता और नीचे मुंडी करके खा लेता। वो हाईली डायबिटिक थे, पर जब तक 2 प्रकार का मीठा ना हो तब तक उनको कुछ रुचता नहीं था। उनको 4-5 यूनिट इंसुलिन की लगानी पड़ती। ये पूरा प्रसंग हुआ और बाद में वाचना में उन्होंने बेबाकी से ये सारी बात कही और फिर गुरु की महिमा बताते हुए कहा कि काश हमें छोटी उम्र में ऐसे गुरु मिल गए होते तो आज हम कुछ और होते। समझ गए? तो जो लोग कहते हैं कि ज्ञान की क्या उम्र है, त्याग की क्या उम्र है, उम्र देखकर त्याग नहीं किया जाता, वैराग देखकर त्याग दिया जाता। जब समझ में आ जाए तब आगे बढ़ जाओ, जब जागो तब सवेरा, तभी सवेरा। तो जागो और सवेरा होगा, सोओगे तो अंधेरा है। इसलिए इसमें ज्यादा सोचना विचारना उपयुक्त नहीं। प्रत्यक्ष अपने बीच में पुणे से राहुल जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रमाणिक समूह के जो कोऑर्डिनेटर भी हैं, वे अपना सहयोगी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से ऐसे उत्साही कार्यकर्ता का स्वागत अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा महावीर जी सिंगई और राजेश जी पारसोम, उनका वहीं पर सम्मान भी कर देंगे। आप अपना प्रश्न करें। उसके बाद में सुबोधि जैन शिक्षण यंत्री नगर निगम भोपाल अपना प्रश्न करेंगे, जो यहाँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बोलो राहुल। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में सत सत नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न निमित्त और उपादान को लेके बहुत सिंपल सा प्रश्न है। एक बार शंका समाधान में आपने बताया था कि उपादान का मतलब है योग्यता उस जीव की, और निमित्त मतलब उस योग्यता में कैसे निखार आते जाएगा निमित्त के मिलने से। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किसी जीव के सेम भव में, उसी भव में उपादान में भी क्या बढ़ोतरी या कमी हो सकती है, या फिर उपादान उस जीव का उस भव में कांस्टेंट ही रहता है हमेशा? देखो, थोड़ा सा ये विषय बहुत दार्शनिक है। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ, है ना। मिट्टी, घड़ा का उपादान क्या है? घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से। मिट्टी से बनता। तो घड़ा जब भी बनेगा किससे बनेगा? मिट्टी से बनेगा। उपादान उसे बोलते हैं जो कार्य रूप परिणत हो, और निमित्त किसे बोलते हैं? जो कार्य रूप परिणत न हो लेकिन कार्य में सहायक। तो घड़ा बनाने की क्रिया में चाक है, कुम्हार है, कुम्हार का दंड है, अन्य उपकरण है, ये सब क्या है? निमित्त है। कुम्हार ने घड़ा बनाया हम कहते हैं, पर कुम्हार घड़ा नहीं बनाया, कुम्हार तो केवल निमित्त बना। कुम्हार घड़ा बनाया ये हम तब कहते जब कुम्हार खुद घड़ा बनता। मिट्टी ने घड़े का आकार दिया, तो कारण क्या बना? मिट्टी। तो घड़े रूप कार्य की उत्पत्ति में उपादान क्या है? मिट्टी। लेकिन हर मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है? जी नहीं, शक्ति। शक्ति और योग्यता में अंतर है। हर मिट्टी में घट बनने की शक्ति है। मिट्टी क्या? हर पुद्गल में घट बनने की शक्ति। हर परमाणु परिवर्तित होकर के मिट्टी रूप परिणत होगा, घट बनेगा। ये द्रव्यगत शक्ति है, उपादान है। लेकिन अभी वह उस योग्य नहीं है। पर्याय योग्यता उसके अंदर अभी प्रकट नहीं हुई। कौन सी मिट्टी घड़ा बनेगी? सूखी मिट्टी से घड़ा बनेगा? क्या होगा? नहीं बनेगा। मिट्टी को लौंधे के रूप में परिवर्तित करना होगा, है ना। लौंधा भी एक अनुपात का हो, ज्यादा गीली हो जाए मिट्टी तो कीचड़ बन जाएगी। तो लौंधे में योग्यता है घट बनने की।
तो सामान्य मिट्टी को हमने थोड़ा सा ठीक ढंग से प्रोसेस कर दिया, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में हमने थोड़ी और मिट्टी मिला दी तो उसके उपादान में और उभार आ गया। लेकिन अच्छी मिट्टी थी, उसमें पानी मिला दिया तो उसकी योग्यता बिखर गई। समझ गए? तो पर्यायगत योग्यताएं बनती और बदलते रहती है, उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन होता रहता है। समझ गए? तो द्रव्यगत शक्ति अलग होती है, पर्याय योग्यताएं अलग अलग होती हैं, वह उपादान से रिलेटेड होती है। तो हमारे उपादान में भी परिवर्तन होता है। निमित्त के बल पर कभी कभी हमारा उपादान जागता है और दुर्निमित्त के प्रभाव से कभी कभी हमारा उपादान बिगड़ जाता है। समझने के एक लता है, लता बेल हमने एक स्तंभ में लगा दिया, ऊपर चढ़ेगी? चढ़ेगी? उसी लता को कुएं के पाट में उतार दिया, कहाँ गई? नीचे गई ना। कुएं के पाट में नीचे जाएगी और स्तंभ में देंगे तो ऊपर जाएगी। लता के पास दोनों तरह की योग्यता थी, लेकिन दोनों परस्पर विरोधी है। उपादान तो दोनों तरह का है, एक में उत्कर्ष है, एक में पतन है। समझ गए? तो हमारा उपादान अच्छा होगा तो निमित्त अपने आप मिल जाएंगे। अरे ऐसी भाषा मत बोलना। जागृत नहीं रहेगा तो गलत निमित्त आकर तेरे उपादान का भट्ठा बिठा देंगे, बर्बाद हो जाएगा। एक निमित्त ऊपर उठाता है और एक निमित्त नीचे गिराता है। इसीलिए उपादान में शक्ति है, ऊपर जाने की भी नीचे जाने की भी। और ये ऊपर नीचे करने में कारण कौन बन जाता है? निमित्त। कौन बनता है? निमित्त कारण। तो निमित्त हमारा पुरुषार्थ भी है। समझ गए? तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसको समझो। तो दोनों चीजें हैं, हम अपने उपादान को जगा कर निखार भी सकते हैं और अपनी उपेक्षा, प्रमाद और आलस्य के कारण, अपने मन में उत्पन्न होने वाले संक्लेश के कारण अपने उपादान को बिगाड़ भी सकते हैं। समझ गए? नमस्ते। गुणायतन ट्रस्टी सुबोधजी जैन जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के सक्रिय कार्यकर्ता भी है, जोरदार ताली बजा दी। अधीक्षणीय मंत्री नगर निगम भोपाल और उसके बाद में तैयार रहेंगे लगिमा बड़कुल जैन। नमोस्तु। पाठशाला की बच्ची और पाठशाला के सारे बच्चे उसी के साथ में ही रहेंगे। हाँ। आचार्य विद्यासागर प्रमाणिक पाठशाला। हाँ, इंद्रजीत जी साथ में। हाँ हाँ, इंद्रजीत जी भी। समाज में वृद्ध लोग बोलो बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी। मेरी लघु संख्या। समाज में वृद्ध लोग अंधविश्वासी होने के कारण मानसिक बीमारियों को भूत प्रेत व्यंतर देवी की बाधा मानते हैं। चिकित्सा की दृष्टि से ये मानसिक बीमारियां हैं। इसमें लगता है कि शरीर पर कोई कीड़ा रेंग रहा है, काट रहा है, खुजली हो रही है और कीड़े रेंग रहे हैं। मरीज द्वारा यह कहा जाता है कि यह उसके किसी पूर्व कर्म के उदय से उसके पूर्व बैरी द्वारा उन्हें यह किया जा रहा है। तो जबकि चिकित्सा की दृष्टि से ऐसा नहीं है। महाराज जी इसका समाधान करें, मार्गदर्शन दें ताकि ऐसे सभी लोगों को। बूढ़े लोग ही नहीं, अब तो अच्छे अच्छे जवानों में ऐसा, जो लोग अंधविश्वास से ग्रसित होते हैं उन सब की प्राय ऐसी दशा बन जाती। मैं अक्सर कहता हूँ हमें अंधविश्वासी नहीं, आत्मविश्वासी बनना चाहिए। अंधविश्वास से मुक्त होकर आत्मविश्वास की पहल करना चाहिए। समझिए? तो हम अगर अंधविश्वास से मुक्त होकर आत्मविश्वास के अभ्यासी बने तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये सब चीज़ें जो होती है मनोकायिक बीमारियां हैं, प्रायः उसका संबंध उससे ही रहता है और लोग ऊपर के टोने टोटके के चक्कर में उलझ के रह जाते हैं। उसके बड़े विघातक परिणाम सामने आते हैं। इनसे बचना चाहिए और तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए।
जहाँ तक बने आप चिकित्सालय कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, जीवन में आध्यात्मिक मोड़ लाएं, भावना योग करें, इन बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। नमोस्तु महाराज। ओम। आचार्य विद्यासागर प्रामाणिक पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे और प्रश्न कर रही लगिमा बड़कुल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में टुनकुरी से सपना जी काला और कुशाल जी छाबड़ा, जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का छात्र भी है, 7वीं कक्षा का। हाँ बोलो लगिमा। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम लगिमा है। हम अपने डाउट्स आपसे पूछते हैं, आप अपने डाउट्स किससे पूछते हैं? नमोस्तु महाराज। क्या बोली? नमोस्तु बहुत महाराज सुंदर है। मेरा नाम लगिमा है। हम अपने डाउट्स आपसे पूछते हैं, आप अपने डाउट्स किससे पूछते हैं? मेरे अंदर मेरे गुरु बैठे, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। समझ गए? चलो, बहुत सुंदर। टुनकुरी से सपना जी काला, और उसके बाद तैयार रहेंगे खुशाल जी छाबड़ा, गुरुकुलम छात्र। गुरुवर, भावना योग को मैंने एक ऐसा संदर्भ है जिसको अपने सामने कई बार लाभ प्राप्त करके फलीभूत होते हुए देखा है, तो उस संदर्भ में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ जो आज कुछ नया भी हो रहा है। मानसिक हो या शारीरिक, चाहे कैसे भी हो रोग, दूर भगाना है तो नियमित कीजिए भावना योग। ना टाइम वेस्ट, ना कोई कॉस्ट, ना कोई साइड इफेक्ट। भावना योग है परफेक्ट। धर्म और भावना योग के साथ जुड़ गया है अब एजुकेशन। अभिभावकों की दूर हो गई है अब सारी टेंशन। स्वस्थ वातावरण में पढ़कर महक उठेगा उनका सारा जीवन। मानो फिजा में घुल गया हो भिगा बिना सा चंदन। भावना योग प्रेरणा गुरुवर प्रमाण सागर के चरणों में मेरा बारंबार वंदन। अंत का भी अंत होता है, सब कुछ कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है, यह तो सभी जानते हैं गुरुवर। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में सब अपना जानते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हमेशा नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ घटित होते ही रहता है जिंदगी में। तो हम अपने मन को कैसे संभालें? अभी 2 दिन पहले ही मैंने इस पर बहुत विस्तार से उत्तर दिया, हम आज सुन लें। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, खुशाल जी छाबड़ा कुनकुरी, गुरुकुलम छात्र, और उसके बाद तैयार रहेंगे महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, हमारे मंदिर जी में महिलाएं पूजा करती है, फिर अगर द्रव्य बच जाता है तो उसको डिब्बे में डाल कर ले जाती है और दूसरे दिन फिर पूजा में ले आती है। क्या ऐसा करना सही है? अगर धूली द्रव्य लेकर गए हैं मंदिर में और जो भी द्रव्य है बच जाए तो लेके आना बुरा नहीं है, ले आना चाहिए। हमारे यहाँ एक शब्द आता है शेषाक्षत। शेषाक्षत, शेषाक्षत किसको बोलते हैं? भगवान की पूजा आराधना के बाद जो अक्षत पुंज बच जाए उसको बोलते हैं शेषाक्षत। वो लाकर के घर के जितने भी छोटे लोग हैं उनके सिर पर डालो, उनको मंगल आशीर्वाद दो कि चिरंजीवो भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, दीर्घायुष्को भव, धर्म दुरंधरो भव, कुल वर्धको भव, ऐसा मंगल सूचक आशीर्वाद प्रदान करे तो वो बहुत अच्छा हो सकता। महाराज जी, असल में ऐसा है कि लोग मंदिर में डिब्बे में द्रव्य रख लेते बच गया जो, और दूसरे दिन उसको पूजा में इस्तेमाल करते हैं। बता दिया ना क्या करना चाहिए, क्या करते मुझे नहीं मालूम। लेना चाहिए ना, शेषाक्षत खत्म कर देना चाहिए। जय कुमार जी जैन कटनी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में लोकेश जी जैन अवधपुरी तैयार रहे। गुरुजनों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुजन, हम लोग सब जानते हैं, समझते हैं कि गुरु जी के चरणों में ही सही दिशा और दशा बन सकती है, पर अपने उलझनों में, अपनी राग द्वेष के मोह में फंसे हुए होने के कारण हम लोग नहीं आ सकते, नहीं आ पाते। उसके लिए क्या करना चाहिए कि जिसमें हम लोग गुरु चरणों में आकर के बिल्कुल समर्पित इसी का नाम मोह है। अपनी चेतना को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जब चेतना जग जाएगी तो चीजें अपने आप नियंत्रण में आ जाएगी। लोकेश जी जैन अवधपुरी, और उसके बाद तैयार रहेंगे अपने बीच में गुड़गांव से अंजू जी जैन,
गुणायतन ट्रस्टी और प्रमाणित समूह की बहुत सच्ची कार्यकर्ता। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा शंका ये है कि आजकल के परिवेश में टेलीविज़न पर जो सीरियल दिखाए जाते हैं उसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 प्रकार के पाप दिखाए जाते हैं। ये जो पाप होते हैं उसमें जो हम अनुमोदना करते हैं उसका हमारे जीवन पे क्या दोष लगता है? कृपया गुरुदेव शंका समाधान। ये पूरी तरह से पाप का कारण बनता है। आप अगर इस तरह के दृश्यों और कार्यक्रमों को देखते हैं, उसमें कृतकारित अनुमोदना से सहभागिता देते हैं, तो आप पूरे पाप के बंधक होते हैं। हम लोगों को कथा याद रखनी चाहिए, जब आटे का मुर्गा किसी ने बनाकर आटे के मुर्गे में मुर्गे का संकल्प लिया तो नरक का पात्र बना। तो आप जो दृश्य देखते हैं उससे आपकी तन्मयता होती कि नहीं होती? बोलो। टीवी में आप देख रहे हैं एक खलनायक किसी लड़की को छेड़ रहा है और लोग उसको पकड़ करके पीट रहे हैं, और लोग पीट रहे हैं और आप कहते हैं मारो, बोलते हैं, तो क्या हो गया? आपने मारो ये मन में भाव जगाया, आप हिंसक हुए कि नहीं हुए? इसका पाप आपको में लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जैसा दृश्य होता है वैसा मनोभाव जगता है, और वैसे मनोभाव से संबद्ध हो जाने के कारण आप पाप के भागी बनते हैं। इसलिए ऐसे दृश्यों को कम से कम देखना चाहिए। अंजू जी जैन गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे रविंद्र जी जैन, रंजना जैन, राधोगढ़ गुना। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमस्तु, छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, जैन आगम के अनुसार भारतीय संस्कृति में अक्षय तृतीया का क्या महत्व है? देखिए, जैन आगम के अनुसार अक्षय तृतीया एक विशिष्ट तिथि है। हम सबको पता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार हुआ। भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली, 6 महीने का उनने उपवास लिया। 6 माह के उपवास के उपरांत वे आहार को निकले, लेकिन उस समय लोग दान की विधि से अनभिज्ञ थे, इस कारण उन्हें 6 महीने से भी ज़्यादा आहार लाभ नहीं मिला। वो एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते रहे, उनको आहार नहीं मिला। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश अपने ज्येष्ठ भ्राता राजा सोम के साथ भगवान ऋषभदेव को आहार दिया, और आहार देने से उस दिन से दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। तो इसलिए अक्षय तृतीया को दान तीर्थ की प्रवृत्ति का दिन कहा जाता है। ये माना जाता है कि जिस दिन से दान जुड़ जाता है, जिस तिथि में दान जुड़ता है, वह तिथि अक्षय बन जाती है। दान की प्रेरणा हम सबको मिली, और धर्म तीर्थ से पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। इसलिए अक्षय तृतीया का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। आप लोग कहते हैं आखा इच्छु रस से किया पारना, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। तो ये आदिनाथ भगवान के प्रथम आहार, जब तक उनका आहार नहीं होता उनकी साधना आगे नहीं बढ़ पाती। दान तीर्थ पहले प्रवृत्त होता है, धर्म तीर्थ बाद में। तो ये दान की प्रवृत्ति का प्रतीक है, इसलिए तिथि अक्षय मानी जाती। नमस्ते गुरुदेव। राधोगढ़ गुना से रविंद्र जी, रंजना जी जैन पूरे परिवार के साथ में, और तैयार रहेंगे पिंकी जैन भोपाल। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आज के दौर में हम पेरेंट्स बच्चों को सुरक्षित भविष्य और अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, परंतु सुरक्षित भविष्य देने के लिए बच्चों से हम उनका स्वतंत्र बचपन छीन रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि आज के दौर में हम कैसे बच्चों के सुरक्षित भविष्य, अच्छे संस्कार व स्वतंत्र बचपने के बीच सामंजस्य बनाकर रखें? देखिए, सुरक्षित भविष्य, अच्छे संस्कार और स्वतंत्र बचपन को हम कैसे सुरक्षित रखें? अगर बच्चों का अच्छे तरीके से पालन पोषण हो
तो ये सब बातें अपने आप घटित हो सकती हैं। आप चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को उसी तरह पाल पोस कर बड़ा करें। 4 बातें मैं बच्चों के पालन पोषण के संदर्भ में कहूँगा। सबसे पहली बात, माँ बाप को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए खुद को एक अच्छा आदर्श बनाना चाहिए। आप खुद ऐसे अपना जीवन ऐसा बनाएं कि आपके बच्चों के लिए आपसे अच्छा कोई दूसरा इंसान इस धरती पर ही न रहे। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं? शायद बहुत कम। ज़्यादातर बच्चे यही कहेंगे हमारे बाप बड़े खड़ूस हैं और माँ बहुत खचड़ी है। ये चीज़ें आती, ये जो प्रवृत्ति है ठीक नहीं है। आपको एक अच्छा आदर्श उपस्थित करना होगा। तो बच्चों के सामने अच्छा आदर्श उपस्थित करें। मुझे एक दिन एक परिवार मेरे पास बैठा, बड़ा उद्यमी था। उनकी बेटी लंदन से पढ़ कर के आई, मास्टर्स करके, और जब वहाँ से लौटी, लंदन से पढ़ कर के लौटी, माता पिता मेरे साथ थे, पास बैठे थे। लड़की की उम्र 27 साल की हो गई थी। चर्चा में ऐसी बात आई कि अब बेटी की शादी की बात करनी है। माँ बाप को संशय था कि बेटी बाहर से पढ़कर आई है, पता नहीं इसका खुद का अपना कोई चॉइस हो। तो ऐसी जब चर्चा हुई तो मैंने पूछा कि तुम्हारी अपनी कोई चॉइस है? उस लड़की ने अपने पिता को कहा, देखते हुए कहा, पापा मेरी कोई चॉइस नहीं, आप अपने जैसा एक लड़का खोज लाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे आपसे अच्छा कोई लड़का नहीं दिखा। लंदन से पढ़कर के आने वाली बेटी ने अपने पिता के लिए बहुमान प्रकट किया। ऐसा वही पा सकते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, समझ गए? तो पहली बात, बच्चों के लिए अच्छा आदर्श उपस्थित करें। उसके लिए आपको खुद को खपाना होगा, खुद को तपाना होगा। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, बच्चों के ऊपर आप थोड़ा भरोसा रखें, ज़्यादा शंका न रखें। उनको अंकुश युक्त आज़ादी दें, एकदम स्वतंत्र भी ना करें और एकदम टाइट भी ना करें। हमारे यहाँ 2 तरह की गलतियाँ होती, या तो एकदम स्वतंत्र कर देते हैं या एकदम टाइट कर देते हैं। ये दोनों ठीक नहीं। जैसे पेड़ में उसकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाई जाती है, ऐसे ही बच्चों के भावी भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। फिर बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि बच्चे आप पर पूरा भरोसा करें और आपसे आप सब बातें शेयर कर सके, आपकी किसी बात को टाल न सके और आपसे कोई बात छुपा न सके। बच्चे अपने आप आगे बढ़ जाए। पिंकी जैन भोपाल अपना प्रश्न करें और उसके बाद में गुरु चरणों के अनन्य भक्त बाबूलाल जी सतभैया टीकमगढ़ के सुपुत्र नमोस्तु यहाँ पर उपस्थित हैं। अपने इंद्रजीत जी सतभैया जो यहाँ के संस्थान के उपाध्यक्ष भी हैं और पूरा परिवार ही गुणायतन से जुड़ा हुआ है, वो अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी, अपने यहाँ जो जैन वृद्ध आश्रम खोले जाते हैं, वहाँ पर वृद्धों को जब माँ बाप को बच्चे निकाल देते हैं तो अपन वृद्ध आश्रम ढूंढते हैं। तो वहाँ से अपन फोन करते हैं कि माँ को रखना है, 90 साल की हैं, तो वहाँ से फोन आता है कि 90 साल की माताओं को नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ काम करने की जरूरत है। तो वृद्ध आश्रम अपन किस लिए खोलते? वृद्धों को उधर पर रखने के लिए कि काम करने के लिए? मैं तो वृद्धाश्रम को अपने संस्कृति पर कलंक मानता हूँ। वृद्धाश्रम क्यों खोले? वो संतान कैसी नालायक है जो अपने 90 साल के माँ बाप को घर से बाहर निकाल क्यों रख रहे वृद्धाश्रम में? उनका पालन नहीं कर सकते?
जिस माँ ने 9 महीने तक तुम्हें पेट में रखे, तुम 2-4 बरस उसका निर्वाह नहीं कर सकते? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्यों? आप अपने स्वार्थ में इतने मगन हो गए कि माँ बाप को ही भूल गए। तो पहले चाहिए कि संतान अपने माता पिता की आखिरी सांस तक सेवा करे। इसी भोपाल की बात है, चौक में एक सज्जन थे, उनकी माँ गिर पड़ी, कमर टूट गई, वो व्रती थी, वो अमेरिका में रहते थे। उनने अपनी पूरी नौकरी छोड़कर सब काम बंद करके यहाँ आकर के माँ की सेवा किया। ये उत्कृष्ट उदाहरण है। अभी है नहीं है, क्या नाम उसका, भारी था ना, अरविंद नाम था, क्या नाम था, चौक में, चौक की बात है, शायद अरविंद ही नाम था। अमेरिका से सब काम धाम छोड़कर बाइंड अप करके आ गया। ऐसा आदर्श उपस्थित करो। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी जॉब है, हमारा परिवार है, नौकरी, अरे उसके अलावा भी तो रास्ता हो सकता है। तुम अपने ही क्यों देखते हो, उनका भी तो देखो। वो व्रती थी, आखिरी सांस तक उनने उसकी सेवा की। आदर्श ये है। और दूसरी बात, बड़ों से कहता हूँ, बच्चे वृद्धाश्रम में भेजे उस अवस्था के आने के पहले ही खुद को संन्यास आश्रम से जोड़ लो, कभी दुर्गति नहीं है। जो गुरु चरणों से जुड़ गया उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एक तकलीफ होगी, 10 तैयार रहेंगे। बाकी बच्चे तो सब अपना ही रोना रोते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की व्यवस्थाएं दी गई। अगर उस परंपरागत आश्रम व्यवस्था का अनुकरण करते होते तो तुम्हारी ये दुर्गति नहीं होती। मैं आजकल लोगों को देखता हूँ, शेर की तरह जीने वाले कुत्ते की तरह मरते हैं, अंत में सब बुरा हाल होता है। मोह माया में जो जकड़े रहेंगे उनकी दुर्गति ही होगी। अपनी चेतना को जगाइए, अपने आत्म पुरुषार्थ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने मौलिक कर्तव्यों को पहचानने की कोशिश कीजिए, तभी कुछ अच्छा कर पाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इंद्रजीत जी सतभैया उपाध्यक्ष यहाँ के, और वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में पारस जी जैन तैयार रहें, अवधपुरी। नमोस्तु महाराज जी। इंदौर चतुर्मास के पश्चात जब से आप भोपाल पधारे हैं, विद्यासागर इंस्टीट्यूट में उत्साह एवं उमंग का वातावरण है। आपने भोपाल आते ही गुरुकुलम, विद्या प्रमाण गुरुकुलम की कार्य प्रारंभ किया और 30 तारीख को एक समारोह में उसका उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही आपके द्वारा विगत 10 दिन से भावना योग से नकारात्मक दूर करने हेतु श्रृंखला प्रवचनों की श्रृंखला प्रारंभ की गई है। मेरे द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से उपस्थित होकर लाभ लिया जा रहा है और सहज, शांत, सरल, सकारात्मक जीवन जीने का प्रयास किया जा रहा है महाराज जी। लेकिन कभी कोई विपरीत बात होती है या मन की बात नहीं हो पाती है या अपने उपयोग की बात नहीं हो पाती है तो मन विचलित हो जाता है। इस विचलितता को कैसे दूर किया जाए? देखिए, मन विचलित होता है और अपने विचलित होने वाले मन को स्थिरता प्रदान करना ही तो साधना है। सतत अभ्यास और प्रयास हो तो हम छोटी छोटी बातों को बहुत आसानी से सह सकते हैं। और ये अभ्यास यदि प्रगाढ़ हो जाए तो बड़ी बड़ी बातें भी बहुत सहजता से सही जा सकती। हम अभ्यास करें, एक लक्ष्य बनाएं कि नहीं, मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे स्थिर रहना है, मुझे अविचलित रहना है। तो ये चीज़ें अगर हमारे जीवन के साथ जुड़ जाएगी तो जीवन में स्वाभाविक रस प्रकट होगा और तभी हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। बंधुआ, जैसा अभी बताया गया, आने वाले 30 तारीख को अक्षय तृतीया का दिन, उस दिन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना का दिन है। आज उसकी पत्रिका का भी अभी यहाँ लोकार्पण है, सॉफ्ट कॉपी। आज उसके पत्रिका का भी यहाँ लोकार्पण है जो गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा इंद्रजीत जी, सुबोध जी, महावीर जी, राजेश जी यहाँ आ जाए
और उसको लोकार्पित करेंगे। सुगंधी लाल जी भी आ जाए, सुगंधी लाल जी आ जाए, अभी उस पत्रिका का लोकार्पण करेंगे। आ गए अनुभव वगैरह आ जाओ। तो पत्रिका का लोकार्पण तो हो ही रहा है। मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ी बात होने जा रही है, एक अच्छी शुरुआत। अक्षय तृतीया के दिन ये एक ऐसी शुरुआत हो रही है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान बनेगी। यहाँ बच्चों को ज्ञान की आराधना का अवसर मिलेगा संस्कारों के साथ। जो संस्कारों के साथ ज्ञान की आराधना करेंगे, निश्चित उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो हम संस्कारों के साथ ज्ञानाराधन का प्रयत्न करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने का उपक्रम करें। ये प्रयास और पुरुषार्थ सबको मिल कर के करना है। अक्षय तृतीया के दिन जो प्रातःकाल 6 बजे से कार्यक्रम बताया, उन बच्चों के लिए संस्कार दिया जाएगा, पूजन आराधना आदि होगी और पूजन आराधना आदि के साथ साथ ये मूल कार्यक्रम 7:40 पर 7:40 पर ओम ओम 7:40 पर कलश की स्थापना होगी और उससे पूर्व अभिषेक पूजन आराधन और 7:40 के कलश स्थापना के बाद बच्चों पर विद्यार्जन संस्कार का कार्यक्रम, वो उनके जीवन के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। ये पूरा कार्यक्रम 6 बजे से लगभग 9:30 से 10 तक होगा। आप सब पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ अपनी सहभागिता प्रदान करें और इसे अपने जीवन का एक अच्छा अवसर बनाएं। जो बच्चे इसमें लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्हें यहाँ प्रवेश मिला, वो भाग्यशाली हैं ही। वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और जो नहीं रह पाए वे भी ऐसी भावना भाएं कि आने वाले समय में उनको भी ऐसा अवसर मिल सके। पारस जी जैन अपना प्रश्न थोड़ा स्पीड से करें, समय कम बचा है। अवधपुरी, हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हम सब की है यह अभिलाषा, अवधपुरी में हो चौमासा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैन दर्शन के अनुसार स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में क्या अंतर है और इससे क्या आशा है, और आत्मा का स्वरूप स्वच्छंद है या स्वतंत्र है? नमोस्तु महाराज। स्वतंत्रता का मतलब क्या? अपने तंत्र में रहना, यानी हम जो रहें अपने अनुशासन में रहें, किसी और के द्वारा आरोपित व्यवस्था में न चले, ये स्वतंत्रता है। और स्वच्छंदता, जहाँ कोई अनुशासन ही ना हो, वह स्वच्छंदता है। तो हम स्वतंत्रता का अनुकरण करें, स्वच्छंदता का नहीं। ओ महाराज जी, एक हाँ छोटी सी जिज्ञासा और थी। हाँ, बोलो जल्दी बोलो। और पारस ओम से राजेश भी तैयार रहे। जब हम श्री जी का अभिषेक करते हैं तो परिमार्जन का जो वस्त्र होता है महाराज जी, तो जब वो थोड़ा थोड़ा धीरे जीर्ण हो जाता है, तो उस वस्त्र को हमको क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी मंदिर के ऐसे पुराने प्राचीन वस्त्र आदि हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या करते हैं अशोक भाई? हाँ, इकट्ठा करके उसे भूगर्भ में रख देना चाहिए। कुछ लोग उसे जलाकर राख रखते हैं, पर कि चूँकि ये सब कॉटन्स होते हैं, डिकम्पोज हो जाता है, जलाने का कोई औचित्य नहीं। आप उसे पवित्र भूमि में अंदर डाल दीजिए, अपने आप प्रकृति की चीज़ प्रकृति में चले जाएंगे। हाँ, चलिए। हाँ, इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आने वाले अक्षय तृतीया को आप अपने जीवन की अच्छे तिथि के रूप में परिवर्तित करें और एक सार्थक दिशा प्रदान करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।